पिछड़ा राज्य कहे जाने वाला बिहार में बदलाव की अति आवश्यकता प्रतीत होती है, इसलिए जन सुराज अभियान आपके सामने आया है। बिहार में आपके चैनल को हृदय से आभार और राजा पाकर के संपूर्ण जनता को जो है सो मैं शीश झुका कर नमन करता हूँ। मंगल वंदन अभिनंदन। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं सच सुनिए और सच सुनिए से मैं हूँ राजी। और आज हम ये कौन विधानसभा क्षेत्र है सर? 127 राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र। तो मेरा उपस्थिति राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र में है। जैसे कि मेरे साथ जन सुराज के मैं कुछ जानने का प्रयास करूंगा कि राजा पाकर विधानसभा क्षेत्र के बारे में, क्योंकि लोग कहते हैं कि बिहार बदलाव, कैसा बिहार बदलाव, इसके बारे में मैं जानूंगा और इनसे कुछ सुनने का प्रयास करूंगा। और जो भी जनता देख रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि आप लोग अपना राय कमेंट बॉक्स में देकर बताएं। अच्छा सर, स्वागत है। सच सुनिए। सबसे पहले आपके चैनल को हृदय से आभार और राजा पाकर के संपूर्ण जनता को जो है सो मैं शीश झुका कर नमन करता हूँ, मंगल वंदन अभिनंदन करता हूँ। अच्छा सर, एक बात, जन सुराज का यह नारा है कि बिहार बदलाव, कैसा बिहार बदलाव, इसके बारे में जानना चाहिए। बिहार बदलना चाहिए शिक्षा में, रोजगार में, पलायन में, और ये बिहार में बेकारी, बदहाली और भारत देश के अन्य राज्यों में अत्यंत पिछड़ा राज्य कहे जाने वाला बिहार में बदलाव की अति आवश्यकता प्रतीत होती है, इसलिए जन सुराज अभियान आपके सामने आया है बिहार में। अच्छा, इन दिनों हम सोशल मीडिया पर एक चीज़ जब हमको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा चर्चा जन सुराज की होती है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरे ऑडियंस? सोशल मीडिया पर चर्चा ही नहीं होता है, उसको फॉलो करने वालों की भी संख्या अत्यधिक होती है। अच्छा, अगर चर्चा होती है, उसको देखने वाले, समझने वालों की संख्या नहीं हो, तब सवाल कीजिएगा। अच्छा, एक बात हम और कहना चाहेंगे आपसे कि बिहार में विकास, आज तक इन दिनों 15 साल से बिहार में विकास आप देख रहे हैं कि बिहार का कैसा विकास है, बिहार के कैसा सरकार है और बिहार के कानूनी व्यवस्था क्या है, इसके बारे में क्या कहना है? बिहार में आज़ादी के बाद से आज तक सिर्फ 1250 परिवार के लोग सत्तासीन रहे हैं और वैसे ही मानसिकता के नेताओं द्वारा बिहार का संचालन होता रहा है। जो नए लोगों का पदार्पण उस राजनीति में हुआ नहीं है, तो वैसे विकृत मानसिकता के लोगों को बिहार की बदहाली, बिहार की बेकारी और बिहार भारत देश के तमाम राज्यों में सभी मानकों में पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ा राज्य है। अगर उन लोगों में ये चेतना होती तो अब तक अग्रणी राज्यों में बिहार भी होता। लेकिन मैं बिहार का होते हुए, हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी बिहार का होते हुए बिहार की चिंता की है, आने वाली पीढ़ियों की चिंता की है कि अगर हम नहीं जगेंगे, हम उठ के खड़े नहीं होंगे तो बिहार नहीं बदलेगा। किसी न किसी व्यक्ति को आगे आना होगा और बिहार बदलने में, बिहार की गरीबी, बेकारी और बदहाली से निजात दिलाने के लिए सकारात्मक पहल करना होगा। तो इसीलिए जन सुराज ने यहाँ 5,500 गाँव में पदयात्रा करके अपना दल बनाया और दल बनाकर लोगों से सहयोग लेके जन सुराज के विचारों से लोग जुड़ते गए। आज 2 करोड़ सदस्य के रूप में बिहार में खड़ा है और वो 2 करोड़ सदस्य मिल करके बिहार बदलने के लिए एक साथ तैयार और तत्पर है। अच्छा, जैसा कि एक बात मैं और पूछना चाहूँगा आपसे कि एक पप्पू यादव का एक सवाल है, टिप्पणी करते हुए कहे हैं कि 15 करोड़ रुपया लेकर जो पार्टी चुनाव जितवाती है वो पार्टी आज आप खुद से अपने क्षेत्र में उतरा है, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव? पप्पू यादव को कहूँगा कि 15 करोड़ उन्होंने दिया है। अगर दिया है पप्पू यादव जी ने तो उसका साक्ष्य देना पड़ेगा पप्पू यादव जी को। अगर उन्होंने अपने जीतने के लिए भी अगर 15 करोड़ दिया है और हमारे माननीय नेता ने उनको जिताने का अगर काम किया है तो ये बताना होगा पप्पू यादव को। और पप्पू यादव को ये स्वीकार करना होगा कि हम आज सांसद हैं तो हम
आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आशीर्वाद, कृपा और सहयोग से हूँ, ये उनको स्पष्ट करना चाहिए। अच्छा, तो जैसा कि आपने सुना कि पप्पू यादव जी ने जो टिप्पणी कर रहे हैं वो टिप्पणी पर खरा उनको उतरना पड़ेगा और उसका जवाब भी देना पड़ेगा, क्या सर? बिल्कुल जवाब देना चाहिए। जो सवाल करते हैं तो साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिए। मेरे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कई दिग्गजों का साक्ष्य प्रस्तुत करके मीडिया के सामने बिहार वासियों को बताने का काम किया है। चाहे वो आदरणीय दिलीप जायसवाल जी हो, चाहे सम्राट चौधरी जी हो या मंगल पांडे जी हो, इसका साक्षात उदाहरण है। प्रत्यक्ष प्रमाण के जरिए पूरे बिहार वासियों को उनकी काली करतूतों को उजागर करने का काम किया है। इन दिनों बिहार में मैंने 15-20 साल से मैंने देख रहा हूँ, बिहार में 20 साल से सरकार बनी हुई है एनडीए की, और एनडीए की सरकार 20 साल से बनी हुई है, लेकिन आज जब जनसुराज पार्टी एक बिहार में आई है तो उनका बड़ी पहल में घोषणा किया गया है कि 1100 रुपये वृद्धा पेंशन और 125 यूनिट बिजली। इसके बारे में क्या कहना? जब तक किसी चीज़ के लिए आंदोलन नहीं होगा, जनता सशक्त नहीं होंगे, उसके नेतृत्वकर्ता सशक्त नहीं होंगे, तब तक बिहार में जो घोषणाएं हैं वो जो है सो सिर्फ घोषणा ही साबित हो जाएंगे, वो लागू नहीं होगा। उसको लागू कराने के लिए सुभाष चंद्र बोस बनना पड़ेगा। तो क्या कहने का मतलब है कि ये बिहार में शिक्षा व्यवस्था, रोजगार, ये कब तक, और जनसुराज की सरकार कब आएगी इस साल, या क्या आप इसके पर क्या कहना चाहिए? जनसुराज की सरकार आएगी और चुनाव से पहले जनसुराज ने जो गारंटी दिया है उसको पूर्ण करेगा सरकार में आने के पश्चात। जनता जागरूक हो चली है और वो अपने व्यक्तिगत उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने परिवार को आगे बढ़ाने के लिए राजनेताओं का दामन जो है सो त्यागने को तैयार हो चली है। और अब का इस बार जो है बिहार बदलने में अपने और अपने परिवार के बच्चों की चिंता किया है, और उस चिंता से बिहार बदलेगा और जनता जागरूक होकर के इस बार का वोट नेताओं के लिए नहीं, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, अपने अपने बच्चों के लिए देने जा रही है। अच्छा, एक बात हम और चलते चलते आपसे हम एक सवाल रहेगी कि सामूहिक लोग और सही सोच और सामूहिक प्रयास, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? सही लोग जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक व्यवस्था का परिवर्तन का बात नहीं किया जा सकता है। तब तक वही भ्रष्टाचार होता रहेगा पुराने लोगों द्वारा, जैसा होते आ रहा है। सही लोग आना चाहिए, सही सोच के साथ आना चाहिए, और सही लोग आएंगे, सही सोच होंगे तो सामूहिक प्रयास से बिहार को आसानी से बदलेंगे। अच्छा, एक बात और रहेगा सर कि मैंने कई गांवों में गया है क्षेत्र रक्षण करने के लिए, लेकिन वहाँ कहीं कहीं ऐसा मुझे सुनने को मिला है कि बोर्ड लगा दिया जाता है, रोड नहीं बनता है। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? आप देख रहे हैं कि पहले जो है लालू जी के राज में लाठी तंत्र हावी था, वहाँ गुंडा तंत्र हावी था। लोग अपराधी लाठी और गोली बारूद से लोगों को डराते थे, और वो जंगल राज था। नीतीश जी का ये जंगल राज है, एनडीए का ये जंगल राज है, जहाँ अफसर तंत्र हावी है और कलम के बदौलत लूटने का काम जनता का कर रहे हैं। तो जहाँ अफसर तंत्र हावी हो तो ये भी एक जंगल राज ही है, और जंगल राज के तमाम भ्रष्टाचारियों से, तमाम नेताओं से, तमाम अफसरों से जनता मुक्ति चाहती है। इसलिए जनसुराज को अपना रही है और इस बार परिवर्तन की लहर पूरे बिहार में देखी जा रही है। अच्छा, चलते चलते आपका परिचय हम जानना चाहेंगे सर। जी, मैं अविनाश कुमार हूँ, वैशाली जिला का मुख्य प्रवक्ता हूँ, सह राजापाकर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र का मुख्य चुनाव प्रभारी हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, और आप सब सच सुनिए पर बने रहिए और अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या बिहार में जनसुराज की सरकार बनेगी।